अरे ये क्या? ये तो वही सेठ है जिसने मंदिर के लिए लाखों रुपए दान में दिए थे। इसकी मौत कैसे हो गई? इसका तो बेटा भी बहुत छोटा है। इतना वो बड़ा होगा, इसके रिश्तेदार तो सारी जमीन जायदाद हड़प लेंगे। लेकिन मैं इसे कभी नहीं होने दूंगा। कुछ सोच अमीरचंद बेटे, कुछ सोच। कुछ सोचना पड़ेगा। करोड़ों नहीं तो कम से कम लाखों तो हाथ में आ ही जाएंगे। आइडिया। सफल हो गए तो ठीक, वरना अपने बाप का क्या जाता है, या तो भाई रेल में और या भाई जेल में। क्या बड़बड़ा रहे हो बापू? मत कह मुझे अपना बाप। मैं आज से तेरा बाप नहीं हूँ। आप मेरे बाप नहीं हैं, तो कौन है मेरा बाप? जरा सोच बेटी, अगर मेरी जगह तेरा कोई करोड़पति और अरबोपति बाप होता तो तू क्या करती? हाय, काश कि ऐसा होता। कम से कम आप जैसे कंजूस मक्खी चूस बाप से छुटकारा तो मिलता। तो फिर समझ ले, तुझे तेरा बाप मिल गया। कौन है मेरा वो अरबपति बाप? जल्दी बताओ। आज ही अपने लिए एक नई कार खरीदूंगी। वैसे भी आपकी उस खटारा कार ने कुछ ज्यादा ही परेशान कर रखा है। ब्रेक लगा बेटी, थोड़ा सा ब्रेक लगा। कहीं बना बनाया काम ना बिगड़ जाए। मैं तुझे जरूर बताऊंगा। तो देर किस बात की, मिलवाओ ना। बताता हूँ बेटी, मगर मेरी एक शर्त है। वो क्या? जब उस करोड़पति बाप की सारी जमीन जायदाद तेरे नाम हो जाएगी तो उसमें से मुझे आधा हिस्सा दे देना। अरे बापू, जो मेरा है वो तेरा है। अब बता भी दो, कौन है मेरा वो अरबपति बाप? इंतजार खत्म, ये रहा। तो ये है मेरा अरबपति बाप। बापू, अब मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम्हारी सारी जायदाद ना हड़प लूं। धीरे बोलो बेटी, दीवारों के भी कान होते हैं। उनकी जमीन जायदाद पाने के लिए हमें कोई ठोस प्लान बनाना होगा, और वो ठोस प्लान मैं बनाऊंगा। क्योंकि अमीरचंद के भेजे में 1,83,789 छिद्र हैं। अब कौन से छिद्र से कौन सा फार्मूला निकल आए ये कोई नहीं जानता, सिर्फ अमीरचंद जानता है। क्या करना है मैं बताऊंगा। आओ। यार ये दोनों तो बहुत बड़े टग हैं, पर बच के जाएंगे कहाँ? तुम लोगों का तो भांडा फोड़ कर मारूंगा मैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि विजय साहब हमारे बीच में नहीं रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस अत्यंत दुख की घड़ी में परिवार वालों को ये दुख झेलने की शक्ति दे। मेरी संवेदनाएं आप लोगों के साथ हैं। मैं अपनी और गांव वालों की तरफ से विजय साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
पिताजी आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? बचपन से लेके आज तक मैं आपसे मिलने को तरसती रही। जब वो दिन आया तो आप मुझे छोड़ के चले गए। मत रो, मत रो, कहीं तुम्हारे आंसू सैलाब बनकर हम सबको बहा न ले जाए। मत रोको बेटी, मत रोको, आज इसे मत रोको। बचपन से लेकर आज तक जब से अपने पिता से बिछड़ी है एक बार भी नहीं रोई, और जब मिलने की घड़ी आई तो सेठ जी से छोड़कर चले गए। आज तो इसे जी भर के रोनी तो बेटी, रो बेटी और रो। और क्या ड्रामा है ये? अरे भैया ये कोई ड्रामा नहीं, हकीकत है। हो सकता है सेठ जी को अपनी बेटी पर तरस आ जाए। अरे जीते जीते उनका मिलन नहीं हो पाया, कम से कम मरने के बाद तो हो जाने दो भैया। ओए क्या बकवास है ये? और सच सच बता, कौन है ये लड़की? अरे क्या इसका मतलब सेठ जी ने आप लोगों को नहीं बताया? ये उन्हीं की तो लड़की है। चुप करो। और तेरे पास सबूत क्या है कि ये भाई साहब की लड़की है? उठ जा बेटा, उठ। तुम लोग भी उठो, तुम्हें कुछ दिखाना है मुझे। निकाल बेटा, ये निकाल। हाँ, ये क्या है? क्या है ये क्या है? लॉकेट। लॉकेट? और ये क्या है? भाई साहब की फोटो। तुम लोगों के पास है? नहीं। पर इसमें इसकी माँ की फोटो कहाँ है? और वो तो इसे जन्म देने से पहले मर गई थी, और जब इसने उसका मुंह नहीं देखा तो फोटो क्या खाक देखेगी? मगर इस फोटो में तो भाई साहब की मुझे नीची है, वो तो मुझे ऊंची रखा करते थे। तुम्हारे कोई बेटी है? नहीं। फिर तुम्हें कैसे पता होगा? अरे बेटी वाले की मूछें तो हमेशा नीचे रहती है। नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना, बस चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो हालत करूंगा कि याद रखोगे, समझे? नहीं भानु भैया, जब तक हम सच्चाई की तह तक नहीं पहुंच जाते ना, ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और हाँ, अगर तुम्हारी बात ये झूठी निकली ना तो तुम्हें फ्रॉड के केस में अंदर डाल दूंगा, समझ गया तू? हाँ डाल दो, डाल दो। अरे इस नेक काम के लिए तो हम फांसी पर चलने को भी तैयार हैं। हम एक बेटी का हक दिलाने यहाँ हैं, और जब तक वो हक नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। शामू। जी मालिक। इनको गेस्ट रूम तक छोड़ के आ। ठीक है मालिक। चलिए। कोई बात नहीं बेटा, कम से कम यहाँ रहने का इंतजाम तो हो ही गया। आओ। कमाल है यार, मेरे मालिक का कैरेक्टर इतना खराब था। लाल सिंह, आज के बाद तुम इस घर के बाहर पहरा दोगे, और कोई भी हमारी इजाजत के बिना इस घर में घुसना नहीं चाहिए। जी साहब। जाओ। कौन है ये नौटंकीबाज? कहीं ये भाई साहब की गलती का परिणाम तो नहीं, या फिर जायदाद लूटने के लिए कोई चालबाज? जो भी हो, पता तो मैं लगा के ही रहूंगा।